देखिए बच्चों, आज हम जो इंटीग्रेशन है उसकी अन्य मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अभी 7.1 में आपने डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूले या इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मान लीजिए फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि उसका आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करके और सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, या फिर इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी 3 मेथड बताई गई। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट करके फंक्शन को और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना, इंटीग्रेट करना। और थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन बोलते हैं। जब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो उसमें खंडशः समाकलन मेथड का यूज किया जाता है। तो अब इसमें देखिए, जैसे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में जब फंक्शन ऐसा दिया हुआ हो जिसका हम डायरेक्ट फार्मूले से या फिर इंस्पेक्शन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, तब इस मेथड का प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का। एक्सरसाइज 7.2 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इस मेथड का यूज करके अपन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे 2x/1 + x² ये फंक्शन दिया गया है। अब इसको आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ करके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम ये फंक्शन जो है x का फंक्शन है, ये इसमें वेरिएबल x है, तो इसको हम अदर वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके और फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे एक्सरसाइज 7.2 इसका है क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x²। तो इसमें इसको हम इस तरह से पहले नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx, इस फॉर्म में इसको पहले लिखेंगे। अब देखिए, 2x/1 + x² dx। अब इसमें से हम जो ये वाला पार्ट है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो हमें ऊपर वाला पार्ट मिलेगा। देन बी यूज बाय सब्स्टिट्यूशन (1 + x² = t। अपन ने एक अदर जो वेरिएबल है t, इसको सपोज कर लिया। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट with respect to x on both side। देखिए, 1 का डिफरेंशियल 0, x² का डिफरेंशियल आप कर चुके हैं 2x, और t का डिफरेंशियल dt/dx।
डी एक्स को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt, ये मिल गया। अब इसको जो है, ये फंक्शन x का था, टोटल फंक्शन x का था। अब ये फंक्शन अदर वेरिएबल t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x dx, ये है 2x dx मीन्स dt अपॉन, इसको हमने क्या सपोज किया है, t, ये t हो गया। अब बाय इंस्पेक्शन हम जानते हैं, हमें फार्मूला मालूम है, 1/t, log t का डिफरेंशियल है, तो ये 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा log t होगा प्लस c। अब जो हमने सपोज किया था t, 1 + x² को t सपोज किया था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 + x² प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटीग्रेट करना है log x² अपॉन x। बिल्कुल सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसको t माना तो आपको 1/x dx मिलेगा। देन बी सपोज log x इक्वल टू t, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, dx इक्वल टू dt। आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, dx को लेफ्ट साइड में जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था, आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख सकते हैं। देन वी है, तो ये जो फंक्शन x का है वो t में कन्वर्ट हो गया, मीन्स log x को हमने t सपोज किया, t² अपॉन, देखिए 1/x dx की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, dt। अब ये स्टैंडर्ड फार्म का यूज अपन यहाँ कर सकते हैं, तो हो जाएगा t⁻³ x⁻n का फार्मूला जो यूज करते हैं अपन, x⁻n dx इक्वल टू x⁻n + 1/n+1, इस फार्मूला का यूज यहाँ करेंगे, प्लस c। तो आपको ये मिलेगा log x² अपॉन x dx इक्वल टू t³ + c। अपन जो सपोज किया था t log x, तो यहाँ t की वैल्यू फिर से अपन log x यहाँ पुट कर देंगे, log x³ अपॉन 3 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इंटीग्रेशन करना है 1/x + x log x dx। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/x कॉमन वैल्यू है, 1 + log x dx। देखिए अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 1 + log x को अगर हम t सपोज कर लेंगे तो ये 1/x dx मिलेगा। तो 1 + log x इक्वल टू अपन ने t सपोज कर लिया। लेट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखिए तो डिफरेंशियल ऑफ 1 0, log x का डिफरेंशियल 1/x, और आप dx यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं dt। हमें क्या मिला, 1/x dx इक्वल टू dt। जो x का फंक्शन है वो t में कन्वर्ट हो गया, मीन्स 1/,
ये 1/x dx, तो 1 अपन ने सपोज किया है 1 + log इसको t dt इक्वल टू 1/t, ये पार्ट log t का डिफरेंशियल है, तो इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, log t प्लस c। अगेन ये t की वैल्यू पुट करेंगे तो log 1 + log x प्लस c, ये आंसर मिलेगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये फंक्शन है sin x sin cos x dx। सबसे पहले फंक्शन को यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका हम अगर ये वाला पार्ट लें, इसको सपोज करें, तो चूँकि इसका डिफरेंशियल sin x होता है, माइनस में होता है, अपने को sin x मिल जाएगा यहाँ, sin x dx। देन we use plus t equation cos x इक्वल टू t। अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। cos x का डिफरेंशियल जानते हैं आप, माइनस साइन x। dx को डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, dt/dx होता है, dx को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर डायरेक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ पर जो ये x का पूरा फंक्शन जो है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा, sin x dx। यहाँ से आप sin x dx इक्वल टू हम जब लिखेंगे तो माइनस इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, माइनस dt, माइनस dt। तो sin x dx की वैल्यू माइनस dt, यहाँ sin और cos x को अपन ने क्या सपोज किया है, t सपोज किया है, और ये माइनस dt के साथ जो है माइनस बाहर कर देंगे। अब देखिए यहाँ हमें ज्ञात है कि sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin t का इंटीग्रेशन यानी sin t किसका डिफरेंशियल है, वही इसका इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस cos t, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t। ये माइनस बाहर है, प्लस c, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा cos t प्लस c। t की वैल्यू अब यहाँ पर पुट करना है, cos t की वैल्यू जो सपोज किया था cos x, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, cos x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फंक्शन जो दिया हुआ है sin ax प्लस b cos ax प्लस b। अब देखिए इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी डिफरेंट आएगा। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम फार्मूले में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx। देखिए ये 1/2 2 sin ax प्लस b cos ax प्लस b, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये किस फॉर्म में है, आप देखें 2 sin a
कॉस ए, इसको अपन ए सपोज कर लिए, ए सपोज कर लेंगे तो 2 साइन ए कॉस ए। अब ये 2 साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू होती है साइन 2a। तो ए मीन्स ए इक्वल टू यहाँ सपोज कर लिया ए एक्स प्लस बी, देन आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन को आई डिनोट करते हैं, आप लिख सकते हैं 1/2 साइन 2a, ए मीन्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। साइन 2x, अब ये साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x का इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप इसका कर चुके हैं। साइन 2x कॉस 2x का इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2x के स्थान पर अपन लिखेंगे क्या, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अपॉन। अब देखिए इंटीग्रेशन में x का मल्टीपल जो होता है, x का मल्टीपल यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, तो x का मल्टीपल अपॉन में आएगा, ठीक है। और क्या आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो ये i इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस बाहर, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर पार्ट के साथ, कॉस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2 4a प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। ये फर्स्ट सॉल्यूशन इसका। सेकंड सॉल्यूशन, अगेन फंक्शन को लिखेंगे 2x साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं अपन इन दोनों में से कॉस ए एक्स प्लस बी या फिर साइन ए एक्स प्लस बी, इन दोनों में से किसी को भी हम टी सपोज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको टी सपोज कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट डिफरेंशियल करने पर मिलेगा। लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। तो हम जानते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल कॉस में होता है, और एक्स का जो मल्टीपल होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। बी कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशियल 0 होता है, इसको नहीं लिखते। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए। तो ये जो पार्ट हमें प्राप्त हो गया, इसकी वैल्यू हो गई डी टी अपॉन ए, और इसको हमने टी सपोज किया। देन आई इक्वल टू, ये टी है, इसकी वैल्यू डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए, 1 अपॉन ए बाहर कर देंगे, 1 अपॉन ए, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर है, टी डी टी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो क्या मिल गया, टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। अगेन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई इक्वल टू, टी मीन्स ने जो सपोज किया था साइन ए एक्स प्लस बी, तो टी
के स्थान पर साइन ए एक्स प्लस बी देंगे, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर में आएगा, अपॉन 2a प्लस सी। इसका ये सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स ये जो सॉल्यूशन किया गया है 2 का मल्टीप्लाई करके किया गया, साइन 2a के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसके बाद सॉल्यूशन इसका ये आया। सेकंड सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, मतलब एक को हमने टी सपोज कर लिया, इसको टी सपोज किया तो ये वाला पार्ट मिल गया। आप इसको टी सपोज करोगे तो ये वाला भी पार्ट मिलेगा, तो ये भी कर सकते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी को टी सपोज करने के बाद जो सॉल्यूशन मिला वो ये सॉल्यूशन मिला। ये दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। तो आप किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं और किस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी इंटीग्रेशन के जो आंसर हैं डिपेंड करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। आप लोग वीडियो को देखें और इसको लाइक करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियो हैं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और डायरेक्ट आप वीडियो अपने मोबाइल में या अपने डिवाइस में देख सकते हैं।